सीएम साहब। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद हाथरस कांड पर बोले, बाबा को बचा रहे हैं बाबा। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे अलीगढ़। मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर पुलिस द्वारा की गई एफआईआर को गलत बताया और एफआईआर खत्म कराने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस ने घटना के 11 दिन बाद औरंगजेब व उसके साथियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। ये सत्ता में बैठे लोगों का दबाव था। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दबाव बनाकर औरंगजेब और उसके साथियों पर 11 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है, वह गलत है। उन्होंने इस बात को संसद में उठाने की बात कही है। ABL 24 न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सेवी की खास रिपोर्ट। और उनको जो भी मदद हम लोग अपने संघर्ष के जरिए करा सकते थे उसी के लिए आए। लेकिन जहां मैं अभी फरीद के परिवार के पास, लेकिन मैंने जो आपसे कहा वो सच है और मैं बात करूंगा कि ये मुकदमा खत्म हो सकता है और आपको इस परेशानी जानते आप भी जानते हो मुकदमा सत्ता के दबाव में हुआ। यहाँ के नेताओं ने जोर लगाया, जबकि नेताओं का काम है न्याय दिलाना, नेताओं का काम है सच कहना, लेकिन अब नेता ही अब आप समझ सकते हैं। अब मैं उनको जिनका जमीर मर गया उनको कुछ नहीं कहना। आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना अलीगढ़ के लोगों। आपके परिवार से मिले हैं, बेलखंडा भी जाएंगे, क्या रहा है? देखिए, अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोडों से, डंडों से पीट रहे और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियाँ टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज़्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाएगा। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे। जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहाँ थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ हो, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद भी उनकी नज़रों में, यहाँ की सत्ता के लोगों की नज़रों में आ जाए कि वो भी थे, तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आज़ाद पे भी इनके साथ कर दे, सप्लीमेंट्री लगा के। और जब इनको जेल भेजना हो तो मुझे बता दे, मैं भी इनके साथ जेल चला। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दे सकते और इस वर्दी की गरिमा को भी नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो आप सांसद होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई थी वो गलत तरीके से दर्शाई गई है? घटना तो पुलिस ने सही तरीके दर्शाई। क्या आपने FIR नहीं पढ़ी कि मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन उसके बाद 11 दिन बाद जो मुकदमा हुआ, 11 दिन बाद सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में जो मुकदमा हुआ, वो कई जनता से दूर छिपा थोड़ा ही है। वो तो सबके सामने है कि वो मुकदमा किसके दबाव में हुआ। और अगर सही घटना थी तो पुलिस ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को, सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया कि हमारे अधिकारी जो है उनके आगे कमज़ोर पड़ गए और वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। वो अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए और जो आरोपी हैं, जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको
उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा। आप क्या करेंगे सर? मैंने बता दिया है कि अगर सड़कों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट भी नहीं सुनेगा या पार्लियामेंट इस बात को स्टेट इशू के थ्रू या किसी और उससे मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लखनऊ में जाके डीजीपी से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री से जाके उनके सामने कागज रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच। ये बहुत जल्द होगा, आप अपने आप देखना है कि बहुत जल्द आपको होता दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। एक और ऐसा ही केस जो है घटना वो मलखान सिंह की भी जो है बताई जा रही है। आप ये देखो, भीड़ को अगर छूट दी जाएगी तो ऐसे तो कल कोई पकड़ के मुझे भी पीट के मार देगा।